नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर पर। खबर चित्रकूट से है, जहां करवी कोतवाली अंतर्गत एचडीएफसी बैंक के पास रोड क्रॉस कर रहे युवक को तेज रफ्तार बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी और दोनों ही गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला संयोजक एचडीएफसी बैंक के पास फ्लेक्स बैनर उठाने आए थे, तभी अचानक तेज रफ्तार बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण दोनों गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। करने गए थे तो उधर से हाईवे वाली रोड क्रॉस कर रहे थे। वो गाड़ी वाला आया है, अचानक में इतनी तेजी से था कि सीधा इनके सामने टक्कर मारा। कौन सी गाड़ी थी? हीरो की थी, HF डीलक्स मोटरसाइकिल। किस जगह पर एक्सीडेंट हुआ? HDFC बैंक के पास। वो कहाँ है? जो बाइक वाला कहाँ है? पकड़ा गया बाइक वाला? बाइक वाला भी वो भी हॉस्पिटल में ही भर्ती है, यही घायल है। क्या नाम है इनका? इनका प्रिंस पांडे नाम है। आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है। और बाइक वाले का नाम? ये HDFC बैनर लेने आए थे। निवासी कहाँ के हो आप? मैं दरसेना का हूँ। करने गए थे। खबर बस्तर के जगदलपुर से है, जहां के लामनी पार्क में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं वन्य प्राणी संरक्षण कार्यक्रम का समापन के अवसर पर स्कूली छात्राओं का चित्र और निबंध प्रतियोगिता रखा गया, जिसके चलते बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर बच्चों के मन में जागरूकता लाने के लिए फॉरेस्ट अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में बड़ों के साथ बच्चों को भी आमंत्रित किया, जिसमें शिक्षक, माता पिता और लगभग 40 बच्चे शामिल हुए। लगभग 36 बच्चे भाग लिए हैं, 40 के आसपास। कुछ लोग अभी फिर से अभी फिलहाल आए थे। इस अभियान के बारे में बताऊंगा मैं कि अभियान हर साल 2 से 8 अक्टूबर के बीच होता है। और इस अभियान की खास बात यह है कि गांधी जयंती के साथ कोइंसाइड करता है। और आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छा नारा दिया था कि जो प्रकृति है उसके पास सभी की ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, बट किसी की लालच को सेटिस्फाई करने के लिए संसाधन पर्याप्त नहीं है। तो वन्य जो उन्होंने एक और मैसेज दिया था, करुणा और अहिंसा का, यह जो पार्ट उन्होंने बताया था, ये वन जीव संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम सभी के अंदर वन जीवों के लिए एक को एक्सिस्टेंस की भावना होना चाहिए। जैसे हम लोग परस्पर एग्जिस्ट करते हैं, हमारे लिए हमारे परिवार इम्पोर्टेंट है, उसी तरह वन जीव भी इम्पोर्टेंट है। वो प्रकृति का जैविक विविधता को बनाए रखने में उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सभी जो हमारा जागरूकता का अभियान है कि लोगों के बीच वन्य जीव संरक्षण के लिए जागरूक करें, उसमें आप सभी हम लोग का साथ दे रहे हैं। आप अपने अपने क्षेत्रों में जो भी निर्देश प्राप्त हुए थे उसके तहत काम कर रहे थे। और आज वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का अंतिम दिन था, जिसमें 26 बच्चे विभिन्न स्कूलों के कॉलेज के आए थे, जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लिया। और अभी कुछ देर में ही उसका वितरण किया जाएगा। सभी ने अच्छा काम किया है, लेकिन एक नियम है जो पहला, दूसरा, तीसरा दिया था, लेकिन लगभग सभी अच्छे परफॉर्मेंस दिया सभी ने। ये हमें इनकी रक्षा करनी है, बचाना है, इनकी देखभाल करना, यही हमारे देश की शान है। और हमारे मानव जीवन के लिए, अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है इनको बचाना। लगभग 36 बच्चे भाग। गजबा सौदा में दिन दहाड़े मंदिर जा रही महिला के गले से आरोपियों ने चेन लूटी। आपको बता दें कि आरोपी घर से पीछा कर रहे थे, जहां मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। घटना के पता लगते ही एसडीओ और सिटी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और पीड़िता से बात करके आवश्यक जानकारी एकत्रित कर जांच में जुट गई है। खबर लखनऊ से है, जहां आशियाना थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजनौर रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर पर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने बीती रात ऑटो चालक को गोली मारी। जानकारी के मुताबिक लूटपाट के इरादे से फ्लाईओवर पर पहले से खड़े मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने ऑटो को रुकवाया और ऑटो चालक से लूटपाट का प्रयास किया। लूटपाट में असफल होने पर बदमाशों ने ऑटो चालक के कमर में गोली मार दी और बिजनौर की ओर फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी होते ही डीसीपी पूर्वी और
एसपी कैंट ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं डीसीपी पूर्वी ने एसपी कैंट के नेतृत्व में सर्विलांस क्राइम सहित पुलिस की 3 टीमों का गठन कर अति शीघ्र बदमाशों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए। ये बिजनौर रोड पे जो रेलवे का ओवरब्रिज बना हुआ है उस पर एक ऑटो चालक हैं श्री अनिल कुमार से, वे रात्रि के समय अपने घर वापस लौट रहे थे। तो पुल जहाँ शुरुआत होता है वहाँ पे मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्तियों द्वारा उनको रोका गया और उनसे लूट का प्रयास किया गया। उनके द्वारा विरोध किए जाने पर उनकी कमर में गोली मारी गई। पुलिस द्वारा तत्काल घायल को अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई। और इस घटना के अनावरण के लिए मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अपने सहयोगियों के साथ में टीम को लगाया गया है। उसके साथ ही स्थानीय जो क्षेत्राधिकारी एसीपी हैं उनके नेतृत्व में थाने की मंसूरगंज है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सड़कों का जाल बिछाकर आवागमन में सुलभता प्रदान करने में लगी हुई है और खराब और गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के आदेश पर आदेश और अल्टीमेटम जारी करने में लगी है, वहीं महाराजगंज जनपद में संबंधित कर्मचारी अधिकारी इन आदेशों और अल्टीमेटम को दरकिनार कर मनमानी पर उतारू हैं। ऐसी ही एक सड़क मंसूरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से होकर पनियार ब्लॉक मुख्यालय तक को जोड़ने वाली सड़क जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और इस सड़क से होकर हजारों की संख्या में ग्रामीण और छात्र आवागमन करते हैं, जो अक्सर गिरकर चोटिल हो जाते हैं। लेकिन विभाग को इन सब की भनक नहीं है, जिसके चलते मंसूरगंज के ग्रामीणों ने सड़क मरम्मत की मांग की है। ग्राम सभा मंसूरगंज है। यहाँ मंसूरगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पड़ता है जी। और यहाँ कई ग्राम सभा के लोग मिलान करते हैं, आते हैं डिलीवरी के लिए, हर एक दवा के लिए। यहाँ उचित रास्ता नहीं होने के कारण यहाँ से वंचित हो जाते हैं मरीज रास्ते जाते हैं तो कहीं रास्ते में ही बच्चा सो हो जाता है, एम्बुलेंस के कई टाँका भी टूट जाता है। कई समस्या से बच्चे रामरतन महाविद्यालय यहाँ पीजी कॉलेज है जी, प्रतिदिन डेली बच्चे का कोई हाथ टूट जाता है, कोई का साइकिल का चैन टूट जाता है, रास्ता मतलब बेकार होने के कारण इसीलिए सांसद उठाना। आप लोग कहीं उच्च अधिकारियों को शिकायत की है? इसके लिए कई बार हम लोग अधिकारी को भी बताए हैं और विधायक जी को बताए हैं, जिला पंचायत सदस्य को बताए हैं, ग्राम प्रधान को बताए हैं। और विकास कार्य के लिए मंसूरगंज बहुत पिछले स्थान पे है, यहाँ कोई विकास का काम नहीं है जी। हाँ, ये ग्राम सभा मंसूरगंज मामला बांदा के केन नदी ढाल गरी नंबर 2 का है, जहां पीड़ित अपनी मां की पितृ मिलन कार्यक्रम में परिवार के साथ कमासीन गांव गए थे। देर शाम लौटने पर देखा कि मकान में नकदी सहित लाखों रुपए चोरों ने पार कर दिए। वहीं तत्काल कोतवाल ने जेल चौकी प्रभारी को सूचना दी और घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने जल्द ही खुलासे का आश्वासन दिया। पैसा रखा था 50,000 रुपये नगद, जो ज्वेलरी रखी थी, झुमके, कान के हार जो है, जंजीर, कान के जो है डबल झुमक वगैरह जो है, बिजली वगैरह इस तरह के रखे। लगभग कितना होगा माल? अंदाजन मान लो तो 2 जोड़ी बिजली हो गई, झुमकी हो गई, एक सिंगल एक डबल खंड की हो गई, 3 से 4 लाख, और जंजीर हो गई, वो हो गया माला जो बाकी भाभी जी को पता ही होगा और गए हुए आपको याद ना होगा, यही हो सकता है। अब मुझको जानकारी नहीं, बाबू आए तो पर जानकारी। तो लगभग कितने मानते हैं चोरी? मेरे हिसाब से कम से कम 5-6 लाख से नीचे नहीं ऊपर है। अच्छा, चोरी हो गई। तो मौके पुलिस आई थी? हाँ, मौके में 2 सिपाही आए थे। 2 सिपाही आए थे। तो क्या लगता है कि आप लोग दिन में कहाँ गए थे? हमारी माता जी का श्राद्ध था आज। कहाँ पे? ये गांव पड़ता है थाना कमासिन, नाम कुमेरा सानी जी। अब कभी गए थे? मेरे बच्चे यहाँ से गए हैं 11:30 बजे घर से। हाँ, आप कितने बजे गए थे? मैं कल शाम को चला गया था अपने गाँव, अपने बच्चे को लेकर के। आज मैं वहाँ से चला हूँ 3 बजे। खबर चित्रकूट से है, जहां आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी आदरणीय संजय सिंह जी को ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है और
जो ईडी आज तक कहीं पर भी FIR में नाम नहीं दर्ज है संजय सिंह का, साल भर से ज्यादा समय से जांच चल रही है लिकर पॉलिसी की लेकर के, उस पे संजय सिंह का नाम ऐसे व्यक्ति के कहने पे लगा दिया गया जो 24 घंटे पहले सरकारी गवाह बना। इसके पहले उस गवाह ने मुलजिम रहते हुए कभी संजय सिंह जी का नाम नहीं लिया है। आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में इसका विरोध प्रदर्शन कर चुकी है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है, न सिर्फ देश में, विदेशों में भी इसका डंका बजता है। हमारे जो शिक्षा मॉडल है दिल्ली का, वो पूरे विदेशों में उसकी चर्चाएं हो रही हैं। स्वास्थ्य का मॉडल है, उसकी चर्चाएं हो रही हैं। तो हमारे जो पार्टी के मुद्दे हैं वो तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी है। ये लोगों की मूलभूत सुविधाएं, महिलाओं को बस में यात्रा फ्री देना, तीर्थ यात्रा बुजुर्गों को कराना, ये सारी सुविधाएं दिल्ली में हम दे रहे हैं, पंजाब में शुरू कर दिया है माननीय भगवंत मान जी ने। तो हमारी सरकारें ये कर रही है। लेकिन अब चूंकि हम इंडिया अलायंस में हैं, तो इंडिया अलायंस के क्या मैनिफेस्टो बनेंगे, ये सारे संगठन के लोग तय करेंगे और वो आप लोगों को समय से बताएंगे।